तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो कॉमर्स स्टडी XYZ चैनल। तो मेरी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमारे हेनरी फ्योल्स ने दिए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल। देखिए, सबसे पहले आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देखो मैनेजमेंट आप सब जानते हो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक सब कुछ चलता है, जिसमें हम अपनी पूरी मैनेजमेंट या फर्म को, किसी भी बिजनेस को एक अच्छे वेलफेयर के लिए और अच्छी प्रोसेस के लिए हम उसकी फंक्शन को यूज़ करते हैं ताकि हम अपने एम को अचीव कर सकें। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब द जनरल गाइडलाइंस फॉर बेटर डिसीजन ऑफ द मैनेजर। देखो प्रिंसिपल जो होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं सिद्धांत, ये क्या होते हैं? किसी भी मैनेजर के लिए एक गाइडेंस का काम करते हैं कि उसको कैसे अपनी फर्म में काम करना है और कैसे अपने जो मैनेजमेंट है, अपना जो बिजनेस है, उसके एम को कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो दिस आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी एंड और फ्लेक्सिबल इन नेचर। जो उसका नेचर होता है ना, ये काफ़ी क्रिएटिविटी होता है और इसका जो नेचर है वो फ्लेक्सिबल होता है, मीन्स चेंजेबल होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अब देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आपको पता है हमारे कितनी तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं? 14 प्रिंसिपल्स, जो किसने दिए हैं? हमारे हेनरी फ्योल्स ने। देखिए सबसे पहले ना, आराम से सबसे पहले पहला समझिए, डिवीज़न ऑफ वर्क। देखो आप खुद जाओ किसी बिजनेस में, अगर सारा काम एक एम्प्लॉय को दे दो, वो बर्डन में आ जाएगा ना, वो स्ट्रेस में आ जाएगा, वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक सिद्धांत बनाया था। पहला प्रिंसिपल ये बोलता है कि डिवीज़न ऑफ वर्क, वर्क को बांटो, हर एक को उसके हिसाब से काम दो और हर किसी को उसकी नीड, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम दिया जाए। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अथॉरिटी क्या होता है? किसी को पावर देनी, किसी को डिसीजन मेकिंग पावर देनी। तो फिर उसके बाद हमारा डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन, अनुशासन, वो हर किसी की लाइफ में बहुत ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के लिए नहीं। इसमें यही बोला गया है कि आपको अपने बिजनेस में, अपनी मैनेजमेंट में एक अनुशासन बना के रखना है ताकि आपका जो काम है वो अच्छे से चल सके और आप जितना आपने एम सोचा है, जितना आपने टारगेट रखा अपनी फर्म का, उसको अचीव कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? कि इसमें एक सुपरवाइज़र होगा जो सबको कमांड देगा। ठीक है, सभी उसके अंडर काम करेंगे, उसकी बातों को मानेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन है जो डायरेक्शन दे रहा है, नहीं, इसमें डिफरेंट सेक्टर के डिफरेंट सुपरवाइज़र होंगे जो डिसीजन लेंगे और सभी को अपने अपने काम को और उनके काम को उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल के अकॉर्डिंग बांटेंगे और उनको डायरेक्शन देंगे। उसके बाद आपका रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो बेसिकली ना बात क्या आती है रेम्यूनरेशन में, कि आप अपने एम्प्लॉय को पैसा कितना दे रहे हो। अपने जो एम्प्लॉय को इतना पैसा तो होना चाहिए कि वो सिक्योर फील करे, वो खुश रहे। अगर वो खुश रहेगा, वो काम भी अच्छा करेगा, उसका मन भी लगा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है किसी होल के अंदर एक पर्सन पूरा कंट्रोल कर रहा है, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसकी जो पावर है, उसका जो कंट्रोल है, उसको डिवाइड करना। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन में आता है कि एक बड़ा मैनेजर होना चाहिए, एमडी, सीईओ, सुपरवाइज़र, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि सभी के ओपिनियन को सुनना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, कि किसी एक के पास पावर नहीं होती, उसको डिवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है स्क्वेयर चेन। वो क्या होती है? ये लाइन बाय लाइन, कि आपको क्या करना है, कोई भी बात अगर कंप्लेन करनी है तो ऐसा नहीं आप डायरेक्ट बात करो। आपको क्या होना चाहिए, पहले आप एक लेवल, दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, आप स्टेप बाय स्टेप अपना जो काम है वो करोगे। फिर उसके बाद आता है ऑर्डर। देखो ऑर्डर की बात क्या है ना, इसमें ये बोला गया है कि जब भी मैनेजमेंट में कोई भी डिसीजन आएगा वो पूरा कोलैबोरेटिव होना चाहिए, सभी उसके साथ एग्री होने चाहिए। ठीक है, और सभी के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी और क्वालिटी में फ़र्क होता है। इक्विटी होता है कि जो भी मैनेजमेंट काम करेगी वो एम्प्लॉई और वर्कर की नीड और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर करेगी। ठीक है, और इक्वालिटी होता है कि इक्वल शेयरिंग करेगी। उसके बाद आपका आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स आप एक ऐसा बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे कि सारे जो एम्प्लॉई अपने आप को सेफ फील करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो काम है वो फर्म में स्पेंड करें। ऐसा नहीं है कि एक मंथ काम किया फिर वो बोर हो गए, फिर वो उसको छोड़कर किसी दूसरी कंपनी को खोजने लगे। ऐसा नहीं करना, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है। उसके बाद आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव होता है कि आपने
जो भी काम करना है वो वर्कर से पूछ के करना है। मीन्स ऐसा उनको फील नहीं होना चाहिए कि आप राजा हो और वो नौकर हैं। कंपनी में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी डिसीजन हो, वो बात वर्कर को पता होनी चाहिए कि क्या हो रही है और कैसे हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है स्पिरिट दी क्रॉप। आपने एक सुना है ना, एकता में बल है। सेम आप ग्रुप में काम करवाओ। आपको पता है ना, ग्रुप में जब आप बैठते हो तो आप कितने सारे आइडिया क्रिएट करते हो। तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, ज़्यादातर जो टास्क है ना वो ग्रुप में देने चाहिए एम्प्लॉय को, ताकि वो अपना और क्रिएटिविटी दिखा सके उसमें। फिर लास्ट आपका आता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आपको हर किसी के इंटरेस्ट और हर किसी के वेलफेयर का कोड रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट कोई भी काम करेगी उसको पता होना चाहिए इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कितना जुड़ा है उस चीज़ के साथ। कस्टमर तभी आपकी फर्म में, बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाएगा अगर उसको कुछ अच्छा लगेगा। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला डिसीजन है कि आपको जो ये 14 प्रिंसिपल्स है ना, इनको माइंड में रख के अपने इंडिविजुअल के साथ डीलिंग करनी है, ताकि इंडिविजुअल को भी फील हो सके कि वो एक अच्छे और ट्रस्टफुल बिजनेस में आया है और फर्म में आया है। तो ये होते हैं हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो दिए थे हेनरी फ्यूल्स ने, ठीक है। और इसको याद करने की एक आपकी ट्रिक है। तो ये ट्रिक आपके लिए छोटी सी जो इंट्रोड्यूस की मैंने, तो ये आपके हेनरी फ्यूल साहब हैं और इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं। आपने 14 प्रिंसिपल को याद कैसे करना है। डैड यू इज़ सो सिक्योर, आप बहुत ही सिक्योर हो। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।